चलो क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन है। एक निर्माणित संस्था की पुस्तकों से निम्नलिखित तथ्य प्राप्त किए गए हैं। सेल्स 10,000 यूनिट की है और 76 रुपये 25 पैसे की एक यूनिट है। मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स फिक्स और वेरिएबल है और सेमी वेरिएबल भी दिए। सेमी वेरिएबल का मतलब है इसमें कुछ फिक्स है कुछ वेरिएबल है। उत्पादक आगामी वर्ष में 12,500 इकाइयों के उत्पादन का निश्चय करता है। यह अनुमान लगाया गया है कि सामग्री की लागत में 12% वृद्धि होगी, मजदूरी में 20% वृद्धि होगी, स्थिर उपरिव्यय 2,000 से बढ़ाए जाएंगे, किंतु अन्य कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। लाभ की दर वही रहेगी। 12,500 इकाइयों के अनुमानित विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। इस बार कॉस्ट शीट अलग बनेगी, टेंडर अलग बनेगा। टेंडर कॉस्ट शीट दोनों एक साथ तभी बनते हैं जब सेट लगाना पड़ता है बीच में। ये तो दोनों अलग अलग है, ठीक है, एक कॉस्ट शीट एक टेंडर। लेकिन ये क्वेश्चन है सेमी वेरिएबल का। क्वेश्चन नंबर 19 कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट। इसमें एक ही चेंज है बस, बाकी सब पहले जैसा है। सेमी वेरिएबल आया है इसमें, इसी में क्लासीफाई करेंगे उसको। टेंडर में क्लासीफाई करेंगे तो बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाएंगी उधर। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, फिक्स हैं, वेरिएबल हैं, सबको यहीं पे अलग अलग कर दो। वहाँ जाने के बाद बस लिखना बाकी रह जाएगा। आउटपुट दिया है कितना? 10,000 यूनिट का। इधर आएगी टोटल अमाउंट, इधर आएगा अमाउंट पर यूनिट। बताओ सबसे पहले मटेरियल कितने का है? मटेरियल दिया है 3 लाख रुपया। दूसरा दिया है लेबर, कितना लेबर है? इसके बाद में ओवरहेड्स। अच्छा, इसमें हमको ये पता नहीं पड़ रहा है कि वो फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं, ऑफिस के ओवरहेड्स हैं, कौन से ओवरहेड नहीं पता है ना। सबको एक साथ लिख लो, टोटल कॉस्ट बना दो डायरेक्ट। समझ गए? ठीक है, कुछ नहीं। ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स में एक तो फिक्स्ड ओवरहेड्स है, एक वेरिएबल है। बताओ फिक्स कितना है? 30। वैल्यू अंदर लिख लेता हूं मैं ऐसे, 30,000। और दूसरा कितना है? टोटल मिला के ओवरहेड कितने के हैं? 48,000 के। अब इसमें सेमी वेरिएबल है एक, है ना। और सेमी वेरिएबल में क्या दे रखा है उसने? फिक्स्ड जो है वो 60% है, और जो वेरिएबल बचे हैं वो कितने हैं? 40% है। लिखा है उसमें सेमी वेरिएबल ब्रैकेट में। फिक्स 60%। कितने रुपए के हैं टोटल? 12,000। मतलब इन दोनों का जो टोटल है वो 12,000 का है। तो 12,000 का 60% 7,200 रुपये, और 12 का 40% 4,800 रुपये। दोनों को मिला कितना हो गया? 12,000 रुपये। समझ गए वाली बात को? यही ओवरहेड्स है, इनको टोटल कर दो सबको, ये बन जाएगा 0.8 टोटल कॉस्ट। जोड़ो सबको, 5.5 लाख कहीं हो जाएंगे, 60,000 यहाँ हो जाएंगे, 4,10,000 नहीं, 6,10,000 यहाँ लिख दो, 6,10,000। अब बात कर रहा है वो सेल्स प्राइस की। सेल्स प्राइस में बोला है कि 10,000 यूनिट जो हो वो 75 रुपया या 70 रुपये, अच्छा 76.25 रुपये पर यूनिट। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 7,62,500। ये आ जाएगा प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में। 7,62,500 में से 6,10 घटा दो, ये बचा 1,52,500। क्वेश्चन में बोला है उसने कि प्रॉफिट आपको पहले के बराबर परसेंट में चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा, एक बार ऑन कॉस्ट एक बार ऑन सेल। दोनों वैल्यू हमको देखनी पड़ेगी कौन ज़्यादा एक्यूरेट है हमारे लिए। लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ परसेंट प्रॉफिट। पहले निकालेंगे ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट कैसे निकलता है? कोई बात नहीं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऐसे। प्रॉफिट कितने का है? 1,52,000 डिवाइड बाई 7 लाख, सॉरी कॉस्ट देखनी है, 6,10,000। 6,10,000 मल्टीप्लाई हुआ 100, इसका आ गया 25%।
अच्छा 1,52,500, 500 दोबारा निकालो भाई, 25। तो ऑन कॉस्ट पे आ गया 25। ऑन कॉस्ट का सीधा रूल है कि जितनी कॉस्ट दी है डायरेक्ट परसेंट निकाल दो, लेकिन सेल में क्या लेस करके वैल्यू रखनी पड़ती है हमको, लेकिन ऑन सेल भी निकाल देते हैं एक बार। ऑन सेल कितना आता है, प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट है 1,52,500 डिवाइड बाई 7,62,500 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना 20। दोनों ही एक्यूरेट परसेंट है, लेकिन हमको आसानी रहेगी ऑन कॉस्ट निकालने में। ठीक है, चलो टेंडर की तरफ जाते हैं। हाँ मैं दोनों पे निकाल के दिखाया था, सेल पे कैसे निकलेगा, कॉस्ट पे कैसे निकलेगा, सेम ही वैल्यू आएगी। अब लिखेंगे टेंडर प्राइस फॉर 12,500 यूनिट। दो कॉलम बना लो, पर यूनिट का तो आप जानते हैं ना बनाना, जितना भी आउटपुट है हर एक अमाउंट में भाग लगा दो, पर यूनिट बन जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे मटेरियल। अब मटेरियल के बारे में क्या बोला है उसने, 12%। पूरा पढ़ो, सामग्री की लागत में 12% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो देखो मटेरियल कितना यूज़ किया है हमने, 3 लाख रुपए का मटेरियल यूज़ किया है हमने, डिवाइड बाय 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 12,500। मैंने लास्ट टाइम तुमको एक बात बताई थी कि प्राइम कॉस्ट से ऊपर की जो वैल्यू होती है सारी गुणा भाग करने वाली होती हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स जो वेरिएबल है उनमें गुणा भाग करनी है, जो फिक्स है वो ऑलरेडी फिक्स है, उनमें कुछ नहीं करना है। तो मटेरियल के बारे में बोला कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम गुणा भाग कर रहे हैं। कितना आया, 3,75,000। इसको इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज, ऐड करना है इसको, इंक्रीज बाय 12%। निकालो इसका कितना आ गया, 45,000 रुपया। दोनों को ऐड कर दो, 3,75,000 प्लस 45,000, 4,20,000 रुपये। अगला पॉइंट है हमारा क्या, लेबर। बताओ लेबर के बारे में कुछ दे रखा है, मजदूरी। अब मजदूरी कहाँ आती है, प्राइम कॉस्ट से ऊपर आती है। इसका मतलब क्या, इसमें भी गुणा भाग करना पड़ेगा पहले। कितना लेबर दिया है हमको, 2,50,000 डिवाइड बाई 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 12,500, कितना 3,12,500। और कितना इंक्रीज करने की बात कर रहा है वो, इंक्रीज है ना, इंक्रीज्ड बाय 20%। इसका 20% ऐड कर दो, 3,75,000 रुपया। अब इसके बाद आते हैं ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स में क्लासिफाई कर रखा है उसने वेरिएबल फिक्स, तो इसमें गुणा भाग नहीं करना, जहाँ वेरिएबल है वहीं गुणा भाग होगा बस। चलो यहाँ हेड बना लेते हैं ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स में पहली वैल्यू है फिक्स्ड वैल्यू। स्थिर ऊपर है 2,000 से बढ़ेंगे, तो स्थिर तो स्थिर रहेंगे, कितना 30,000 हमको ऐसे ही लिखना है, और प्लस इंक्रीज्ड बाय 2,000, कितना हो जाएगा ये 32,000। इसके बाद इसमें एक वैल्यू और है वेरिएबल। बताओ वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला है, कुछ नहीं बोला है, लेकिन वेरिएबल है तो इसको तो वेरिएबल की तरह करना पड़ेगा। 18,000 डिवाइड बाई 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 12,500। कर दो सॉल्व, 22,500। अब इसके बाद में एक है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में एक तो फिक्स्ड है, कितना फिक्स्ड है 7200। अच्छा, एडजस्टमेंट में क्या बोला है, फिक्स ओवरहेड बढ़ाए जाएं। नॉर्मली फिक्स एक ही है जो ओवरहेड है, उसने ऐसा तो नहीं बोला ना सेमी वेरिएबल के फिक्स बढ़ाए जाएं, तो सेमी वेरिएबल के फिक्स को नहीं बढ़ाना। फिक्स दो वैल्यू वैसे तो, लेकिन वो ओवरहेड का फिक्स है और ये सेमी वेरिएबल का फिक्स है। समझ पा रहे हैं, अगर बोलता सेमी वेरिएबल के भी बढ़ाओ तो ये वाले भी बढ़ाने पड़ते हैं, इनको अब सीधा लिखना है, इनको नहीं बढ़ाना है। कितने हैं 7200, और इसमें एक वेरिएबल है, वेरिएबल में गुणा भाग करना ही पड़ता है हमको, डिवाइड बाई 10,000 मल्टीप्लाई 12,500। पुराने वाले का भाग यूनिट का, नई वाली यूनिट की गुणा, कितना 6,000। सबका टोटल कर दो, ये बन जाएगा 0.8 टोटल कॉस्ट, 8,62,700। अब बात आएगी प्रॉफिट की। अब ऑन कॉस्ट प्रॉफिट है 25%,
और ऑन सेल कितना है 20%। हम दोनों को फाइंड आउट करेंगे। इधर देखो, इधर लिखूंगा मैं सेल्स प्राइस, हाँ यहां मैं लिख रहा हूं पहले प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट तो ये वाली है 8,62,700 का 25%, निकालो जरा। 2,15,675 ये आ गया ऑन कॉस्ट से। अब अगर मैं इसको ऑन सेल से निकालूं या प्रॉफिट ऑन 20% ऑन सेल्स, तो सेल्स का मतलब क्या है? सेल्स तो मेरे पास नहीं है, सेल्स में से 20 लेस करूं कितना बचेगा 80, और 80 क्या है? टोटल कॉस्ट। तो इसको ऐसे निकाल पाएंगे 8,62,700 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 20, कितना आया? 2,75,000, 2,15,675। या इसको लिख लो, दोनों बात सेम ही है। मैंने बीच में यहाँ लगा दिया तो एक ही वैल्यू जोड़नी है, जोड़ दो इसमें कोई एक वैल्यू। 10,78,375। इसमें भाग लगा दो 12,500 का। 86.27 रुपया पर यूनिट। सब में भाग लगाना है वैसे तो 12,500 का, इधर भाग लगाना है 10,000 का। बताओ बात समझ में आ गई? मैंने प्रॉफिट ऑन सेल ऑन कॉस्ट दोनों निकाल के दिखा दिया टेंडर में। क्लियर है बात एकदम? अब ठीक है, क्वेश्चन 19 खत्म हुआ ये।